महिला ने काले सांप के मुंह से लंबा भाला निकाला और जब सांप के मालिक ने यह देखा तो उसने जल्दी से सांप को उस महिला पर आक्रमण करने का आदेश दिया, लेकिन सांप टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद महिला ने काले सांप पर एक सम्मोहन कला का प्रयोग किया और देखा कि काला सांप धीरे धीरे खड़ा हो गया और अपने ही शरीर से नर्क की आग उगलने लगा। प्रेम के देवता ने बिना किसी जल्दबाजी के हॉरस को स्केप्टर लौटा दिया, जबकि काली नागिन और उसका मालिक खुद की फेंकी गई नर्क की आग से जलकर खाक हो गए। काला सांप का काम खत्म करने के बाद वे फिर से ज्ञान के मंदिर में आए। हालांकि पूरा प्रक्रिया बहुत आदर्श नहीं था, लेकिन वे ज्ञान के देवता को अपनी टीम में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक आमंत्रित करने में सफल रहे, क्योंकि पिरामिड में प्रवेश करने और अंधकार के देवता सेठ की ऊर्जा स्रोत अंधकार की अग्नि को नष्ट करने के लिए उन्हें ज्ञान के देवता की मदद लेनी पड़ी। अचानक जबरदस्त हिलने के साथ पिरामिड के भीतर के रक्षक देवता की मूर्ति ने उनका रास्ता रोक दिया। आगे बढ़ने के लिए आपको उसके सवाल का सही जवाब देना होगा। ज्ञान का देवता अब और इंतजार नहीं कर सकता था। फिर मूर्ति ने अपना सवाल पूछा, मैं अतीत में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। किसी ने मेरा असली रूप नहीं देखा, लेकिन मैं सभी जीवों के जीने का लक्ष्य हूँ। तो मैं वास्तव में क्या हूँ? ज्ञान के देवता ने उत्तर दिया कि यह व्यवस्था है। होरस ने कहा, तुम कमाल हो भाई। परिणाम यह साफ था कि जवाब गलत था। फिर बुद्धि के देवता ने कहा, तुम शुद्ध हो। इसके बाद होरस को फिर से थप्पड़ पड़ा। अगर अंत में जवाब नहीं दे पाते तो मूर्ति उन्हें कुचल देगी। होरस पूरी ताकत से मूर्ति के भारी मुक्के को रोक रहा है ताकि ज्ञान के देवता के लिए समय मिल सके, लेकिन मूर्ति की ताकत बढ़ती जा रही है। होरस भी जल्दी ही थक जाएगा। अंत में ज्ञान के देवता ने सही जवाब दे दिया। हाँ, बढ़िया। इसके बाद देवता की मूर्ति गुफा के द्वार तक पीछे हट गई, धीरे धीरे पत्थरों के ढेर में बदलकर गायब हो गई। होरस और उसके साथी पवित्र जल के साथ नर्क के भट्टी के सामने आए। तभी अचानक एक जाल धरती से प्रकट हुआ और उसे फंसाकर पवित्र जल को भी जमीन पर गिरा दिया। वास्तव में अंधेरे का देवता सेठ पहले से ही जाल बिछाकर तैयार था। उसने ज्ञान के देवता के मस्तिष्क से सबसे शक्तिशाली दिमाग को निकाल लिया था। इसी बीच एक सामान्य मनुष्य पवित्र जल उठाने की कोशिश करता है, परंतु महत्वपूर्ण क्षण में सेठ उसे रोक देता है। सेठ ने पवित्र जल को गिरा दिया और सबसे ताकतवर दिमाग को साथ लेकर चला गया। वापस जाकर उसने एकत्रित 4 देव उपकरणों को खुद पर धारण किया और अब तक का सबसे शक्तिशाली देवता बन गया। मुझे पता है